मेरे YouTube चैनल ममता खानी हब में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साल 2023 में दिसंबर महीने के आखिरी प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास विशेष उपाय के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह व्रत भगवान शिव की उपासना के लिए समर्पित है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की उपासना करने से साधक को सभी कष्टों से मुक्ति हो जाती है और जीवन में आ रही समस्या दूर हो जाती है। शिव और शक्ति को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष का समय अत्यंत शुभ होता है तथा प्रदोष व्रत को प्रभावी माना जाता है। प्रदोष व्रत के प्रताप से जीवन में दुख, दारिद्र्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है, खुशियाँ दस्तक देती है। इस बार दिसंबर में दूसरा प्रदोष व्रत भी रवि प्रदोष व्रत होगा। रवि प्रदोष का संयोग कई तरह के दोषों को दूर करता है। इस संयोग के प्रभाव से तरक्की मिलती है। आरोग्य, ऐश्वर्य, अच्छे स्वास्थ्य और मान सम्मान में वृद्धि के लिए रवि प्रदोष व्रत बहुत खास माना जाता है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 24 दिसंबर 2023 रविवार के दिन रखा जाएगा। यह दिसंबर माह का दूसरा और साल का आखिरी प्रदोष व्रत होगा। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल यानी सूर्यास्त होने से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त होने के 45 मिनट के बीच में शिव साधना की जाती है। मार्गशीर्ष रवि प्रदोष व्रत 2023 शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 24 दिसंबर 2023 को सुबह 6:24 पर शुरू होगी और अगले दिन 25 दिसंबर 2023 को सुबह 5:54 पर इसका समापन होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 5:30 से रात 8:14 तक रहेगा। पुराणों के अनुसार रवि प्रदोष व्रत को करने से बेहतर स्वास्थ्य, लंबी आयु की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत एक साल में कई बार आते हैं। यह व्रत महीने में 2 बार आता है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत रखने का पुण्य 2 गाय दान करने जितना होता है। वेदों के महाज्ञानी सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को प्रदोष व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए बताया था कि कलयुग में जब अधर्म चरण पर होगा, लोग अन्याय की राह पर चले जा रहे होंगे, उस समय प्रदोष व्रत एक माध्यम बनेगा जिसके जरिए वो शिव की आराधना कर पाएंगे और अपने पापों को प्रायश्चित कर सकेंगे और अपने सारे संकट को दूर कर पाएंगे। प्रदोष काल पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्मा बेला में उठे और भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। घर की साफ सफाई करें। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इस समय आचमन कर स्वयं को शुद्ध करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव को श्वेत रंग प्रिय है। अंत श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। अब पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। पूजा के समय शिव चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अंत में आरती करें। मनवांछित फल की प्राप्ति हेतु उपवास कर सकते हैं। संध्या के समय आरती कर फलाहार करें। अगले दिन नित्य दिनों की तरह स्नान दान कर पूजा व्रत खोले। प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम में ले गई। वहां उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्या को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उसने बात करने लगा। उस कन्या का नाम अशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर से देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर उसी जगह पहुंचा जहां अशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर की राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया। उन्होंने कहा कि शिव की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह
आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हो? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी। उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ देश पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख दारिद्र्य दूर हो गए। वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण पूछा और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई, साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त होने वाली फल की अवगति कराई। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा महत्व बढ़ गया तथा मान्यतानुसार जो लोग यह व्रत करने लगे, कई जगह पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान शिव की जय। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।